आप भी गौर फरमाएं। अल्लाह अकबर। नबी की अम्मी को भी काफिर कहा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, पढ़े लिखे लोग हैं, सादात हैं, अजमेर मोहल्ला के खुद्दाम हैं, अमायदीन शहर है, पढ़े लिखे हम लोग हैं। एक बात कहूँ, आपने किसी साइंसदान की तहकीक पढ़ी, मोती कैसे बनता है? कभी पढ़ी तहकीक? 2 मिनट में मुझसे सुन लें, खुलासा जितने लोगों ने लिखा उसका खुलासा पेश कर। सीप जो सदफ होती है उसमें मोती पैदा होता है, लेकिन मोती पैदा कैसे होता है उसको सुने। सीप होती है समुंदर के अंदर, लेकिन उसके पेट में पानी का कतरा जाता है, एक ही कतरा, और कतरा जाने के बाद फिर उसका मुंह बंद हो जाता है, फिर वो नीचे चली जाती है, उसी कतरे से मोती पैदा होता है। लेकिन ये तहकीक है साइंसदानों की, आगे पीछे जुमले हो सकते हैं, लेकिन खुलासा यही है, कम और ज्यादा खुलासा यही है, सीप में वो जो मोती आता है वो समुंदर के पानी से नहीं बनता, वो समुंदर के पानी से नहीं बनता, बल्कि वो मीठे पानी से बनता है। मखसूस अय्याम में बारिश बरसती है, जब वो बारिश बरसने वाली होती है तो सीप ऊपर आती है, मुंह खोल के बैठ जाती है। जब मुंह खोल के बैठती है तो एक ही कतरा, दूसरा नहीं, एक ही कतरा उसमें जाता है, फिर उसका मुंह खुद ब खुद बंद हो जाता है, फिर वो अंदर जाती है। वो कतरा जाने से पहले और वो कतरा जाने के बाद समुंदर में सीप रहती है, उसके बावजूद भी समुंदर का पानी एक छींटा उसके अंदर नहीं जा सकता। क्यों? इसलिए कि कुदरत ने फैसला किया है इस सीप के अंदर हम मोती बनाएंगे। आपसे पूछना चाहता हूं, समुंदर में रहकर समुंदर के पानी से, खारे पानी से उस सीप को कौन बचाता है? अल्लाह। किस लिए? कि मैंने इसमें मोती पैदा करना है। अगर खारा पानी उसमें चला गया तो मोती पैदा नहीं हो सकता। तो मैं अपने गरीब नवाज के अजीम बारगाह के अजीम खादिम, हमारे मखदूम, गरीब नवाज के जितने खादिम हैं जो गरीब नवाज के नक्शे कदम पर है, वह सब हमारे मखदूम है, वो सब हमारे मखदूम है। और सुबहान अल्लाह, क्या बात है हमारे महदी मियाँ की कि गरीब नवाज की बारगाह की जारूब कशी का क्या हक अदा किया है। जो आपने वसीयत फरमाई है वो हम सब अहले सुनन के लिए बाइसे फ़ख्र है कि वो जनाजे में शरीक न हो जो सहाबा और अहलुल बैत का गुस्ताख है। ये क्या बड़ी बात है, हम सब इस पर गवाह हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह के फरिश्ते भी गवाह हैं। और अल्लाह हमारे इन बुजुर्गों को उम्र नू अता फरमाए, इन बुजुर्गों का साया अल्लाह हम पे दराज फरमाए। चूँकि मुझे कहा गया कुर्सी पे बैठने के लिए, तो चूँकि हज़रत तो अलालत की वजह से कुर्सी पर थे, मगर बहुत सारे खुद्दाम ज़मीन पर है और हम लोग गरीब नवाज के खुद्दाम ज़मीन पर बैठे और हम कुर्सी पर कैसे बैठ सकते हैं। इसलिए कि हमें जो कुछ मिला है हिंदुस्तान में, कादरी हो, नक्शबंदी हो, सहरवर्दी हो, रफ़ाई हो, तबकाती हो, दसूकी हो, मदारी हो, कोई हो, सबसे पहले अगर हिंदुस्तान में पैदा हुआ है तो वो चिश्ती है। और गरीब नवाज के मुनकिर को सुन्नी कहलाने का हक है ही नहीं। इसलिए कि अगर मदीने मुनव्वरा का फैज़ भी मिलेगा तो वो गरीब नवाज की वफादारी की बुनियाद पे मिलेगा। नजफ अशरफ का फैज़ान भी मिलेगा तो वो गरीब नवाज की वफादारी की बुनियाद पर मिलेगा। अगर करबला से दिल के तार जुड़ेंगे तो गरीब नवाज की वफादारी की बुनियाद पर। और कोई भी सच्चा कादरी उस वक्त तक हो ही नहीं सकता जब तक कि वो मेरे ख्वाजा की चौखट का सच्चा वफादार न हो जाए। ख्वाजा हिंद वो दरबार आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। ये महफिल बड़ी खूबसूरत है और यहां मैं कोई खिताब करने नहीं आया, मैं तो सिर्फ अपने गरीब नवाज को सबक सुनाने के लिए आया हूं। बस उनकी नजर मुझ पर पड़ जाए, उनके नाना का जिक्र उनकी चौखट पर करने के लिए आया हूं और अपना हाल दिल सुनाने के लिए आया हूं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों के सामने, उस्तादों के सामने खिताब नहीं होता तो गरीब नवाज के सामने किसकी औकात है खिताब करना। यहाँ तो हम सिर्फ सबक सुनाने आए हैं। गरीब नवाज मुहर लगा देंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, दुनिया में भी बेड़ा पार है और आखिरत में भी बेड़ा पार है।
चूंकि वक्त ज्यादा हुआ, मैं बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी चलूंगा। आपने मिलाद के फजाइल पर सैयद साहब से गुफ्तगू समात फरमाई, हजरत से सीरत पर गुफ्तगू समात की। मिलाद 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 है क्या? इसलिए कि हम सुनते हैं कि मिलाद मनाओ मिलाद मनाओ, तो मिलाद है क्या? शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी लिखा है, अगर किसी जगह मिलाद पढ़ दी जाए, तवज्जो फरमाए, अगर किसी जगह मिलाद पढ़ दी जाए, साल भर इंशाअल्लाह वहां चोरी नहीं हो सकती, वहां आग नहीं लग सकती, वहां मुसीबत और बर्बादी नहीं आ सकती। यानी एक दिन मिलाद पढ़ा जाए तो साल भर तक के वो खित्ता अमन व अमान का गहवारा बन जाए। एक मर्तबा ताउन की वबा फैली थी, बुजुर्गों से पूछा गया ताउन की वबा आ गई है, इसका इलाज क्या है? बुजुर्गों ने कहा घरों में मिलाद पढ़ते रहो, ताउन को भगाते रहो। अल्लाह अकबर। जब तक नबी का मिलाद मनाया जाता रहेगा, इंशाअल्लाह आशिकाने मुस्तफा पर कभी मुसीबत नहीं आ सकती। लेकिन ये मिलाद क्या है? अल्लाह अकबर। आइए आज मैं मिलाद पढ़ना चाहता हूँ, गरीब नवाज की चौखट पर उनके नाना का मिलाद पढ़ना चाहता हूँ। पहली बात तो ये बताऊं, लोग मिलाद के मुनकिर क्यों हैं? सबसे पहले ये बताऊं, लोग मिलाद के मुनकिर क्यों हैं? अल्लाह अकबर। उसकी बड़ी वजह ये है कि हर किसी का मिलाद पढ़ा ही नहीं जा सकता, हर किसी का मिलाद पढ़ा ही नहीं जा सकता। उसकी वजह ये है, मिलाद पढ़ने के लिए माँ का किरदार पढ़ना पड़ेगा, मिलाद पढ़ने के लिए बाप का किरदार पढ़ना पड़ेगा, मिलाद पढ़ने के लिए दादा दादी का किरदार पढ़ना पड़ेगा, मिलाद पढ़ने के लिए परदादा का किरदार पढ़ना पड़ेगा, और फिर मिलाद के लिए विलादत के वक्त क्या हुआ था ये बताना पड़ेगा। क्योंकि मिलाद कहते हैं विलादत के बयान करने को, और किसी की विलादत बयान नहीं हो सकती। अरे कोई क्या बयान करेगा? रोते हुए पैदा हुआ, गंदगी में पैदा हुआ, गलाजत में पैदा हुआ, बोलो ये बयान करेगा? पैदा हुआ तो बेहोश था, पैदा हुआ तो नाक बह रही थी, पैदा हुआ तो गंदगी लेके आया था, बोलो किसी का मिलाद बयान हो सकता है? हरगिज नहीं। लेकिन एक जात ऐसी है, हम सबका आका, हम सबका मावा, हम सबका मौला, जिसका कलेमा पढ़ते हैं उसका मिलाद पढ़ते जाओ और मुसीबतों को भगाते जाओ। अल्लाह अकबर। जमाने में आए बहुत आने वाले, कोई तुस्सा आया ना आने वाले, सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अगर मिलाद के मामले में नबी के माँ बाप का किरदार पढ़ना पड़े तो आइए मैं आपको बताऊं, जब लोग नंगे होकर काबे का तवाफ कर रहे थे, जब लोगों का नाम अब्दुल शम्स था, अब्दुल उज़्ज़ा था, अब्दे मनात था, उस दौर में मेरे नबी के अब्बा जान को दुनिया अब्दुल्ला कह करके पुकारती थी। नबी के वालिद का किरदार पढ़ो ना, और कैसा अब्दुल्ला। सीरत निगारों ने लिखा है, इतने खूबसूरत थे सरकार अब्दुल्ला कि जब गली से गुजरते थे तो कमारी लड़कियां इंतजार में खड़ी रहती थी, अब्दुल्ला गुजरेंगे तो एक झलक देख लेंगे। सीरत हलबिया के हवाले से लोगों ने लिखा, क्या कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला की जवानी को देखकर दौरे यूसुफ याद आ गया था। हाय हाय हाय, ये इतने खूबसूरत थे मेरे नबी के अब्बा जान। मैं मिलाद पढ़ने लगा हूं, लेकिन आपने साथ दिया तो मिलाद पढ़ूंगा, लेकिन हुजूर के अब्बा जान, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहते दौरे यूसुफ वापस आ गया था, इतने खूबसूरत थे मेरे नबी के अब्बा जान। आपको बताऊं, लोगों को उनको भी काफिर कहने का शौक है, लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा। क्या ये उम्मत है, जिस नबी ने तुम्हें मुसलमान बनाया तुमने उनके अब्बा को भी काफिर कह दिया? हाय हाय हाय, क्या उम्मत ने सिला दिया है। अल्लाह अकबर। अरे कम से कम अल्लाह के नजदीक तू मुसलमान नहीं है, कम से कम लोगों के नजदीक मुसलमान है, तो ये नबी का एहसान है ना। तूने नबी के वालिद मोहतरम को भी सुनो, ये बड़े दुख की दास्तान है खानदान नबूवत के लिए। नबी के घर वालों को काफिर कहा गया, अंदाजा तो फरमा, नबी के वालिद को, नबी की अम्मी जान को। लेकिन एक बात कहूं, काफिर कहने वालों को दावत फिक्र देना चाहता हूं, तवज्जो फरमाए। अरे किसी चोर और उचक्के के घर में कभी वली पैदा नहीं होता, किसी काफिर के घर में सैयदुल अंबिया कैसे पैदा हो सकता? बताएं तो सही, किसी काफिर के घर में सैयदुल अंबिया, बताओ किसी काफिर के घर में
कभी वली भी पैदा हुआ है, बल्कि हम सुन्नियों का अकीदा तो ये है, अगर माँ खैर हो तो बेटा वली होता है, और बाप साले हो तो बेटा वली होता है। लेकिन बेबाप अबू साले हो और माँ उम्मुल खैर हो तो फिर बेटा वली नहीं, वलियों का सरदार होता है। जब वलियों के सरदार के लिए साले नहीं अबू साले चाहिए, तो नबियों के सरदार के लिए कैसा बाबा चुना गया? उनका बाबा कैसा? अब पता चला सियासत क्या है मिलाद बंद करने के पीछे। जब नबी की मिलाद पढ़ी जाएगी तो नबी के अब्बा का किरदार भी पढ़ा जाएगा है? और जब नबी के वालिद का किरदार पढ़ा जाएगा तो मुल्ला की 100 साल की मेहनतें सब ज़ाय हो जाएगी। अंदाजा तो फरमाए क्या किरदार है नबी के अब्बा जान का। कहा कि दौरे यूसुफी पलट आया था, एक औरत ने बुलाया और तवज्जो फरमाए, कहा कि मेरे साथ ज़िना कर लो, मैं तुम्हारे फिदिये में जो 100 ऊँट ज़बा हुए हैं मैं वो तुम्हें दे दूंगी, कीमत अदा कर दूंगी। 100 ऊँट इस दौर के लाखों रुपए, 100 ऊँट भी मिल रहे हैं खूबसूरत औरत के साथ, अय्याशी का मौका भी मिल रहा है। लेकिन मेरे नबी के अब्बा जान, जब लोग माओं से ज़िना करते थे, मेरे नबी के अब्बा कितने पाक थे। जब लोग नंगे होके काबे का तवाफ करते थे, मेरे नबी के अब्बा जान का किरदार क्या था। ये मिलाद है, तवज्जो से सुनो सुनियो, मेरी कौम के जवानों, और अपने नबी से इश्क करो, अपने नबी से प्यार करो, नबी के खानदान से प्यार करो, नबी के वालिदैन से प्यार। हम सुन्नियों का अकीदा तो ये है कि जब दुआ की कबूलियत में ताखीर हो तो नबी के वालिदैन का वसीला पेश करो, दुआ फौरन कबूल हो। नबी के माँ बाप को तुमने समझा क्या है? मैं पढ़ने लगा हूँ, अल्लाह अकबर। सरकार अब्दुल्ला को ऑफर की गई ज़िना की। सरकार अब्दुल्ला ने फरमाया, वल्लाह मैं जमीन में गड़ जाना गवारा कर सकता हूँ, लेकिन कभी मैं ज़िना नहीं कर सकता, मैंने ज़िना नहीं करना। ज़िना के माहौल में कहते मैं ज़िना नहीं कर सकता, तो उसने दूसरा जुमला कहा, ठीक है ज़िना नहीं करते, मुझसे शादी कर लो। तवज्जो करिए, नबी के अब्बा का किरदार है, मेरे नबी के वालिद का किरदार है। जब कहा मुझसे शादी करो तो हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, शरीफों के रिश्ते माँ बाप की मर्जी के बगैर तय नहीं होते। और तो फरमाए, शरीफों के रिश्ते माँ बाप की मर्जी के, ये मेरे नबी के अब्बा जान है। शरीफों के रिश्ते नुज़ूल कुरान से पहले जिनका किरदार ये हो, वो मेरे नबी के बाबा जान है। शरीफों के रिश्ते माँ बाप की मर्जी के बगैर तय नहीं होते। मेरे अब्बा अब्दुल मुत्तलिब हयात हैं, मैं उनसे मशवरा करूंगा, वो जो हुक्म देंगे उस पर अमल करूंगा। आगे बढ़ने से पहले एक जुमला कह दूं, सरकार अब्दुल्ला कह रहे हैं शरीफों के रिश्ते माँ बाप की मर्जी के बगैर तय नहीं होते। ओ मिलाद मनाने वालों, फिर तुम अपनी मर्जी पर फेसबुक पर रिश्ते कैसे तय कर रहे हो? तुम हंसने की बात नहीं है, फिर तुम व्हाट्सएप पर अपने रिश्ते खुद कैसे तय कर रहे हो? कॉलेजेस के अंदर तुम अपने रिश्ते खुद कैसे तय कर रहे हो? बोलो मिलाद पर हो, सिर्फ झंडे का नाम मिलाद नहीं है, सिर्फ कुमकुमे का नाम मिलाद नहीं है, सिर्फ अल्लाह अकबर जुलूस में गुलामी रसूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है का नाम मिलाद नहीं है। अगर सरकार अब्दुल्ला के नक्शे कदम पर हो तो कोई कितनी भी बड़ी ऑफर दे दो, कहो कि हमारे यहाँ नबी के अब्बा ने उसूल अता किया है कि शरीफों के रिश्ते माँ बाप की मर्जी के बगैर तय नहीं हुआ करते। अब हजरत अब्दुल्ला का रिश्ता तय कैसे हो? तवज्जो करना ध्यान से, हर रिश्ता बेटे का बेटी के घर जाता है, लड़के वाले रिश्ता लेके कहाँ जाते हैं? बोले कहाँ जाते हैं? लड़की के घर। अभी भी यही दस्तूर है। पहले आपके यहाँ क्या राजस्थान में मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ भी यही है। हाँ, क्या कि लड़के वाले पहले कहल पहल करते, बात ले जाते हैं लड़की के घर, लेकिन ये नूर नबूवत की बरकत है।
हजरत अब्दुल्ला का रिश्ता हजरत आमिना के यहाँ नहीं गया, बल्कि आमिना सरकार के घर से रिश्ता मेरे नबी के अब्बा जान सरकार अब्दुल्ला के घर आया। उसकी वजह क्या बनी थोड़ी जरा सुन ले। अल्लाह अकबर, तवज्जो मेरे ख्वाजा की, काश के नजरे करम हो जाए। उनके नाना का जिक्र हो रहा है, उनके जद का जिक्र हो रहा है। अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल्ला पर रिश्ता आया कैसे? सिर्फ 17 साल की उम्र है, अभी जवानी पर कदम रखा है, ज्यादा उम्र नहीं थी, 17 साल की उम्र, बल्कि चेहरे पर अभी दाढ़ी के बाल निकले भी नहीं थे। जो रोहे पकते हैं अभी वो पके भी नहीं थे, बिल्कुल आपके चेहरे पर दाढ़ी के बाल नहीं आए थे। 17 साल की उम्र ही क्या होती है। अल्लाह अकबर, थे बड़े खूबसूरत, शिकार का शौक था, शिकार का शौक था, शिकार के लिए जंगल गए और इत्तेफाक से जनाबे वहाब जो हजरत सैयदा आमिना के अब्बा जान है, वो भी शिकार के लिए जंगल गए। यहूदियों ने आसमानी किताबों में ये पढ़ लिया था कि नबी कैसे होंगे, आखिरी नबी, उनका हुलिया क्या होगा, उनके अब्बा का हुलिया क्या होगा, उनके दादा का हुलिया क्या होगा। तो उन्होंने अपनी किताबों में, यहूदियों ने पढ़कर ये मालूम कर लिया था कि ये जो सितारे अब तुलू हो रहे हैं, ये आखिरी नबी के विलादत के आसार बता रहे हैं कि आखिरी नबी दुनिया में आने वाले हैं। आप मुझे बताएं, लोग कहते हैं मिलाद से क्या होता है। मैंने कहा हर सितारा हर वक्त तुलू नहीं होता। कुदरत ने भी बास सितारों को ड्यूटी लगा रखी है कि हर वक्त नहीं चमकना, जब महबूब आए तभी चमकना है। हर सितारा हर वक्त नहीं चमकता, जब महबूब आते तब बास सितारे चमकते हैं। अल्लाह अकबर, हैरत है, यहूदियों को पता है, यहूदियों को पता है कि वो बास सितारे जो तौरात, इंजील और आसमानी कुतुब में बयान की आखिरी नबी के आने पे चमकेंगे, तो वो अब चमकने लगे हैं। इसका मतलब उनके अब्बा पैदा हो चुके हैं। अब्बा की निशानी ये है, सारी निशानी आसमानी किताबों में थी। आसमानी किताबों में निशानी देखकर वो लोग मक्का आए, मक्के में छुपे थे कि नबी के अब्बा को कत्ल कर दो। जब नबी के अब्बा ही कत्ल हो जाएंगे तो नबी अम्मा के शिकम में कैसे आएंगे, अम्मा के शिकम में नहीं आएंगे तो दुनिया में कैसे आएंगे। तो फिर क्या होगा, हम यहूदियों की दादागिरी भी चलती रहेगी और बाबागिरी भी चलती रहेगी। अल्लाह अकबर, करना क्या था, नबी के अब्बा को मार डालो, ना अब्बा रहेंगे ना शहजादे दुनिया में तशरीफ लाएंगे। अपने ज़ौक़ के मुताबिक एक जुमला कहूं, अगर समझ सकते हो तो समझ लो, महसूस कर सकते हो तो महसूस कर लो। उन यहूदी मुल्लों ने मिलकर मशवरा किया था, मिलाद नहीं होने देंगे। प्लान क्या था, मिलाद नहीं होने देंगे। मैं किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन अजमेर शरीफ में बैठ के ये जरूर कहूंगा, ये फिक्र किसकी है, मिलाद नहीं होने देंगे। ये फिक्र किसकी है, मिलाद नहीं होने देंगे। लेकिन मुल्ला कह रहा था मिलाद नहीं होने देंगे, और अल्लाह फरमा रहा था हम तो करवाएंगे, हम तो करवाएंगे। मुल्ला की ना चली, अल्लाह के आगे किसकी चल सकती है। ये सब मिल करके सरकार अब्दुल्ला के पीछे लग गए, और पीछे लगने के बाद सोचा इनका मर्डर कर दो, इनको कत्ल कर दो। अब इसकी रिवायत बयान करने वाले जनाबे वहाब है। वहाब कहते हैं मैंने देखा कि खूबसूरत अब्दुल्ला, वो जवान 17 साल का, शिकार में मसरूफ है। चारों तरफ से यहूदी मौलवी, चारों तरफ से यहूदी जो राहिब थे, उनके सरबरा थे, वो मुल्ले थे, उन्होंने घेर लिया। और घेरने के बाद सरकार अब्दुल्ला पर, मैं सरकार अब्दुल्ला कह रहा हूं, उन्होंने अब्दुल्ला कहा था इसलिए कि मेरे नबी के वालिद है ना, मेरे सरकार के अब्बू जान है वो, मेरे आका के अब्बू जान है वो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चारों तरफ से घेर लिया, घेरना था। हजरत वहाब कहते हैं मैंने सोचा ये अब्दुल मुत्तलिब मेरे सरदार का बेटा है, हो सकता है इसे ये कत्ल कर दें तो लोग मुझसे कहेंगे वहाब तुम इतने बुज़दिल थे कि तुम्हारे सामने सरदार मक्का, मुतवल्ली काबा अब्दुल मुत्तलिब का शहजादा कत्ल हो रहा था, तुमने बचाया नहीं, ये तुमने कौन सी जो है वो जुर्रत दिखाई। अल्लाह अकबर। तो हजरत
हजरत वहाब कहते हैं मैंने अब्दुल्ला को बचाने के लिए जैसे ही अपनी सवारी को दौड़ाना चाहा तो ऐसा लगा मेरी सवारी के कदम किसी ने पकड़ लिए, मेरी सवारी ने काम नहीं किया। ऐसे ही मैंने सोचा हाथ से मैं उठाऊं तीर और तीर उठा करके उन पर चलाऊं, उन यहूदियों पर। जैसे तीर चलाने के लिए हाथ का इस्तेमाल करना चाहा, मेरे हाथ बेकाबू हो गए, हाथ भी काम नहीं कर रहे, सवारी के कदम जमीन ने पकड़ लिए, हाथ काम नहीं कर रहे। सोचा चिल्ला कर कहूं अब्दुल्ला होशियार, तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला है। चिल्लाना चाहता हूं तो आवाज भी नहीं निकलती। गोया के कुदरत का फैसला है, वहाब तुम मदद नहीं कर सकते, तमाशा देखो हो क्या रहा है। हजरत वहाब कहते हैं अब मैं बिल्कुल जामिदो साकित यानी खामोश और मजबूर होकर देखने लगा होता क्या है। ऐसे में मैंने देखा जमीन से शेर निकले या आसमान से टपके और उन सबको चीर फाड़ करके रख दिया, वो सारे यहूदियों को चीर फाड़ करके रख दिया। और उसके बाद कहते हैं वहाब मैंने ये मंजर देखा, वो खूंखार खतरनाक शेर यहूदियों को तो चीर फाड़ गए लेकिन अब्दुल्ला को उन्होंने कुछ नहीं किया। उस दिन से मेरे दिल में अब्दुल्ला के लिए इज्जत पैदा हो गई कि आखिर ये बच्चा है कैसा, ये जवान है कैसा। मैं गया और सीधा अब्दुल मुत्तलिब से मिला। मैंने कहा भाई अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्ला की शादी क्यों नहीं करते? तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा शादी करना है देख रहे हैं लेकिन कोई रिश्ता तो वैसा मिले। तो हजरत वहाब कहते हैं कहीं और क्यों देखते हो, मेरे घर में मेरी बेटी है ना जिसका नाम आमिना है। उस माहौल में नबी की अम्मी जान को तैयबा और ताहिरा कहा जाता था सिर्फ 15 साल की उम्र में। तवज्जो फरमाए आमिना अम्न वाली, जब इतने दहशतगर्द थे लोग कि अपने बच्चों को अपने हाथ से दफन करते थे जिंदा, उस दौर में मेरे नबी की अम्मी जान का नाम आमिना था, अम्न वाली। अल्लाह अकबर, अम्न वाले रसूल की अम्मी को अम्न वाली बना करके भेजा गया। तो हजरत वहाब ने कहा मेरी बेटी है ना, और उनकी तहारत उनकी इस्मत उनकी पाकीज़गी मक्के में मशहूर थी। जैसे ही तय ये बात कही गई हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उसको जो है वो फाइनल किया और उसके बाद मिना के अंदर सरकार अब्दुल्ला और सैयदा आमिना का निकाह